चाहूँगी तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, सब लोगों से बोलना चाहूँगी कि जय करोली शंकर महादेव की जय और माता कामाख्या की जय और हमारे बड़े गुरुदेव की जय और छोटे गुरुदेव की जय हो। तो मैंने आपको एक वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की थी कि जो हमारे साथ जो घटनाएं हो रही थी उससे रिलेटेड हम मेरी वीडियो थी। तो मैं और वीडियो इसलिए बहुत नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, क्योंकि वो घटनाएं काफ़ी लंबी थी और बहुत सारी ऐसी थी। तो मैंने सोचा था कि छोटे छोटे पार्ट में आपको बताऊंगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। तो मैं अभी आपको ये बताना चाहूँगी पहले तो कि कल अमावस है या परसों अमावस है, आप देख लीजिएगा। क्योंकि वैसे तो मैं गुरुजी की वीडियो को मैंने सब्सक्राइब किया है, तो जैसे ही मैं थोड़ा भी फ्री टाइम होता है ऑफिस में तो मैं उनकी वीडियो को देखती रहती हूँ, जो भी वो हवन करते हैं, आरती होती है। कि अगर मैं आरती भी सुबह में नहीं देख पाती हूँ तो वहाँ जा कर के मैं आरती देख लेती हूँ, तो आप देख लीजिएगा। और अमावस्या का जो हवन है वो ज़रूर आप अटेंड करिए। तो अमावस्या का जो हवन है, अगर आप आधे टाइम भी उसे देख पाते हैं और हवन देख करते करते आपकी जो परेशानी है वो गुरुजी सामने से बताते हैं कि अब आप की जो परेशानियां हैं वो बोलिए, संकल्प लीजिए। तो आप उनकी वीडियो देखिए और जैसे जैसे वो बताते हैं आप वैसे वैसे आप वीडियो में भी कीजिए। अमावस्या का जो हवन आप देखते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। क्योंकि अब मैं हर दिन एक चीज़ महसूस करती हूँ कि मैं जिन जिन चीज़ों से बहुत जूझ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बुखार आता था, 103 बुखार आता था और मेरी दिन पे दिन हालत ख़राब होती थी। कभी कभी कुछ कभी कुछ। अभी मैं आपको बोलूँ, मैं हर चीज़ खा पा रही हूँ। हाँ, कभी ना कभी मुझे बुखार नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सर्दी से फील होती है ना, तो जो दवाई मुझे सूट नहीं करती थी अब वो दवाई मुझे सूट करती है और एक ही खुराक में मैं ठीक हो जाती हूँ। ठीक है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रही। और हर दिन सुबह अगर आरती होती है तो मैं जाते समय ऑफिस जाते समय मुझे बहुत टाइम नहीं होता, तो खड़े खड़े में जो मुझे परेशानी है वो मैं संकल्प ले लेती हूँ। और जब मैं ऑफिस से आती हूँ फटाफट आरती लगाती हूँ। मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता है, तो मैं 8 साढ़े 8 बजे आती हूँ, तब मैं आरती करती हूँ। और तब जब जैसी आरती ख़त्म होती है, चालू भी रहती है, तो वैसे भी मैं संकल्प लेने के लिए बैठ जाती हूँ। डेली जो मेरी बीमारी है और जो मुझे अचीव करना है वो मैं संकल्प में गुरु जी से बोलती हूँ। और याद रहे कि गुरु जी की भी वीडियो देखिए, अगर आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु जी की वीडियो बहुत सारी है, बहुत लोगों को भी नहीं टाइम होता है स्क्रॉल करके ढूंढने में। तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे इस चैनल में तो बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, मगर आप धर्म से रिलेटेड हैं तो आपको ये वीडियो आप सेव कर लेना, देखते रहना और लोगों के साथ भी शेयर करना। तो गुरु जी हमेशा यही बोलते हैं, आप उनकी ध्यान से बातें सुनो कि आपको जो परेशानी है आपको वही बोलना है। अब ये नहीं कि आप खुद कर रहे हैं और घर में आप सबसे बड़े मेंबर हैं तो आप अपने बेटे के लिए, अगर आप सास हैं आप अपने बहू के लिए, बेटे सबके लिए बोलोगे ना, तो वो तो ठीक भी नहीं होंगे जो भी हो अदरवाइज, पर आप उनकी बीमारी को लेकर के बीमार पड़ने लगे। और ये सब होता भी है। पहले मैं नहीं मानती थी, लेकिन मैं साइंस को बहुत मानती हूँ और बातों को बहुत मानती हूँ। तो गुरुजी एक एक बात ना बिल्कुल सही बोलते हैं। तो ये ऐसी बात रही, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तो आप घर को देख पाओगे और आप खुद स्वस्थ रहोगे ना। तो यही सब बात है। और अगर मैं मेरी बीमारी को बोलूँ ना, तो डॉक्टर मैंने ऐसे ऐसे एलर्जी वाले डॉक्टर को दिखाया ना, फीस भी दिया, सब दवाई देने के बाद भी लिखते थे तो बोलते थे इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं। चलो मैं मानती हूँ इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, पर मैं अहमदाबाद से जैसे ही बाहर जाती हूँ अदर्स किसी के घर पर 2-4 दिन ठहरने के लिए, वहाँ मुझे पानी वही है, आरओ का ही हम पीते हैं। चलो मैंने मान लिया वहाँ पे प्राकृतिक थोड़ा अलग है, मानते हैं, मगर वहाँ पे मैं सब कुछ खाती थी, चाहे वो खट्टा हो। ठंडी में ही मैं छाछ पी लेती थी, छाछ मीन्स दही मठा वहाँ साइड बोलते हैं वो। आम है, सब खा। जैसे ही अहमदाबाद गाड़ी क्रॉस होती थी वैसे ही मेरा सब खाना पानी बंद हो जाता था। मीन्स बहुत चटपटी चीज़ें नहीं खा सकती, चटपटी बहुत बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मैं खा सकती थी। हल्का सा भी किसी भी चीज़ में अगर खटास आ जाए ना तो मेरे को यहाँ पे पेन और यहाँ की सूजन मेरी यहाँ जाती थी। और फिर दूसरे दिन कैसी भी मैंने अगर कर लिया, ऑफिस चली गई, तीसरे दिन तो मुझे 103 का बुखार आ ही जाना होता था। लेकिन मैंने भी विश्वास नहीं करती थी, मेरे पापा मम्मी के कहने से मैं ठीक है जाते हैं। मगर आप घर से संकल्प लेते हो ना, उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा, आप और बीमार पड़ोगे। ये मेरा ओपिनियन है, मैंने खुद भी किया। आपको एक बार तो गुरु जी की दरबार जाना पड़ेगा,
वहाँ पे जो आपको अर्जी में जो भी सामग्री मिलती है 100 रुपये की ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपया तो आप ऐसे ही कहीं पे भी खा पी कर उड़ा देते हो। 100 रुपये की जो सामग्री मिलती है वो आपको गुरुजी के पास ले जाना होता है, बड़े गुरुजी के पास। वहाँ जो जो आपको जो परेशानी है, आप अपने लिए ही वही टोकरी लोगे, आप अपने लिए करोगे। आपको जो परेशानी, आप जिस बीमारी से सिर से लेकर पैर तक जिस बीमारी से सुलझ रहे हैं, जिस चीज़ में आप आगे नहीं जा पा रहे, वही बीमारी आपको बोलना है। हो सके तो आप अमावस्या के पहले जाइए, तो आपको एक अमावस्या वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वो बहुत लाभकारी होता है, ये याद रखिएगा आप। तो एक अमावस्या वहाँ पे जाकर जरूर कर लीजिए। हमने यही किया, एक अमावस्या हमने वहाँ पे कर लिया, वही बेनिफिट मुझे तो लग रहा है, क्योंकि गुरुजी ने हवन कराया। और गुरुजी जब हवन कराते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि जिनकी भी जो परेशानियां हैं, जो वो नहीं कर पा रहे हैं पूजा पाठ, जो नहीं बेचारे हवन कर पा रहे हैं, वो सबको लाभ मिले। उस दिन गुरुजी बहुत खुश रहते हैं, सबको बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं। ये मैंने देखा, आपको जो भी परेशानियां हैं, जो भी अंदर जो पितर है, वो थोड़ा शांत हो जाते हैं, क्योंकि पितर ही है मेन। तो यही सब चीज़ थी कि आप अमावस्या के पहले 2 दिन पहले जाइए, तो बहुत अच्छा होता है। गुरुजी वहाँ बैठकर हवन कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं गुरुजी बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवाते हैं, जैसे कि सरसैया घाट में कभी कर देते हैं, या बहुत अच्छी जगह है तो वो उतनी दूर तो आप जा ही सकते हो। इसके बाद आप, अगर आपको गुरुजी से मिलने का मौका नहीं भी मिलता है ना, तब भी आप वहाँ जो बोल दोगे ना सच्चे दिल से, वो सब पूरा होगा और सीधे आपको घर जाना। जब भी आपके पास हवन के लिए पैसे हो, तब आप हवन करा लेना। गुरुजी तो वो भी जबरदस्ती नहीं कहते। मगर अगर आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं, तो कम से कम आप इतना करके ठीक हो जाओगे, तो आप काम पे आपका मन लग पाएगा, आप थोड़ा थोड़ा स्वस्थ होगे। फिर जब धीरे धीरे आपको लगे, तब आप हवन करा लेना। मैं अगर बोलूँ तो मैंने 1 रुपये कभी अभी हवन नहीं कराया। हाँ, हमारा खर्चा सिर्फ आना जाना, वहाँ रहना और खाना, उतना ही लगा। अगर मैं खाने की बात करूँ ना, तो पूरे इंडिया में आप जाओ तो सब जगह बहुत महंगा है, लेकिन वहाँ पे आप खाते हो सुबह शाम 2 टाइम की चाय, सब कुछ बहुत सस्ता है। अगर आप वहाँ जाते हो तो छोटी मोटी चीज़ें आप लेके जाओ, जैसे थोड़ा बहुत नाश्ता है, अचार है, ये सब आप लेके जाओ, तो ये छोटी छोटी चीज़ों में आपके पैसे की बचत हो सकती है। तो बाकी की वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, और भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन कल हवन है, आप लाइव में देख लेना। रोज़ लाइव में आरती होती है सुबह और शाम, वो आप ज़रूर देखते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जय माता की, जय गुरुदेव की।